तहरीक इंसाफ के असद उमर और MKM पाकिस्तान के अमीनुल हक कराची की बिजली महंगी करने के मुखालिफ। बोले कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, उस पर कीमतें बढ़ाना नामुनासिब है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने इलेक्ट्रिक के 1 यूनिट पर ₹2.39 बढ़ाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने फैसले के लिए जुमेरात को फिर इजलास बुला लिया। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पर चेयरमैन नेपरा को खत लिख दिया। कहा कराची में ओवर बिलिंग अवाम का डरावना ख्वाब बन गया। ज्यादा बिल आ जाए तो के इलेक्ट्रिक शिकायत के इजाले की बजाय सारिफ से पहले बिल भरने को कहती है, बिल ना भरने पर कहती है कि बिजली काट दी जाएगी। नेपरा ओवर बिलिंग की शिकायत पर ऑडिट कराए, सारिफीन को रिफंड करे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की कौमी असेंबली में भी बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अगर महंगा ईंधन होगा तो बिजली महंगी होगी, सस्ता ईंधन होगा तो सस्ती बिजली बनेगी। गैस और फर्नेस ऑयल की कीमत में फर्क है। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि नवीद कमर ने बिजली मुआहिदों का एतराफ़ कर लिया। पिछली हुकूमतों के गलत मुआहिदे आज की हुकूमत के गले का फंदा हैं। उनकी गलतियां मौजूदा हुकूमत ठीक कर रही है। फैसल वावडा बोले के इलेक्ट्रिक से बैंक गारंटीज नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा गया। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक सेनेटर सरताज अजीज के खिलाफ 2 अलग अलग इंक्वायरीज की भी मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ रायविंड रोड की तामीर से मुताल्लिक, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज के खिलाफ एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए 2 रोयल सड़क की तामीर कराने के केस की इंक्वायरी की जाएगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने LTA में प्लॉटों की अलॉटमेंट का केस बंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबा तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। रेफरेंस दायर करने के लिए नैब इस्लामाबाद में दरखास्त जमा करा दी। कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाकर किरदार कुशी की गई। मंसूबा बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर था। इल्जाम 800 मीटर दूरी का लगा दिया। मंसूबे की कुल लागत 2.9 अरब रुपए थी। 6 अरब रुपए की बदउनवानी का इल्जाम आयद किया गया। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 40 करोड़ रुपए मजीद दरकार थे तो वज़ीर आज़म ने फंडिंग रुकवा दी। आज मंसूबा मोइंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। उम्मीद है चेयरमैन नैब केस देखेंगे, हैंडसम फेस नहीं। वज़ीर इत्तिलाआत शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है ना मुतबादिल प्रोग्राम। ऑपोजिशन मुल्क में 2 हफ्तों से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। बोले इन्हें अपने गुनाहों का पता है, इसलिए एहतसाब से भाग रहे हैं। एहसन इकबाल ऐसी लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पार्टी को बेयार और मददगार छोड़कर बैरून मुल्क जा बैठी है। ऑपोजिशन इमरान खान के साथ मवाजना करना छोड़ दे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कैंसर के मरज में मुब्तला 15 साला लड़के अली रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कैंसर के मरीज बच्चे को अल्जरा टैंक के मॉडल का तोहफा पेश किया। वीडियो लिंक पर बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। मुलाकात पर अली रजा का आर्मी चीफ को शुक्रिया, कहा वर्दी पहनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा नाम अली रजा है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। कहा इस बार गंदम की कीमतें बढ़ने नहीं देंगे। मिलावट के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। गंदम की कीमत के हवाले से मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आज़म को 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने स्टॉक से गंदम निकालना शुरू कर दी है। पंजाब 18,000 टन गंदम रोजाना मार्केट में फराहम कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक सिंध ने अभी अपने स्टॉक से गंदम निकालना शुरू नहीं की। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी कम न हो सकी। गंदम की कीमत से मुताल्लिक़ कल एक और इजलास तलब कर लिया गया।
दहशतगर्दों की पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी जवानों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई में हायल रुकावटें दूर। हुकूमत अब शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक बेधड़क कार्रवाई कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। हुकूमती इदारों का कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो कानून के खिलाफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए ताकि मुलव्विस अफराद कैफिर किरदार तक पहुंच सकें। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 हफ्तों में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। IMF ने कहा है कि कोरोना के बायस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वुस्ता को गुज़श्ता 50 बरसों के बदतरीन मुआशी हालात का सामना होगा। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने का इम्कान। अगले साल करंट अकाउंट खसारा -4.6% और महंगाई की शरह 9.8% तक रहने का इम्कान है। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ MKM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट और सिंध असेंबली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। कहा कि के इलेक्ट्रिक कराची से दुश्मनी कर रहा है मगर हुकूमत सिंध की खामोशी काबिल मजम्मत है। वफाकी वज़रा असद उमर, उमर अयूब और शफकत महमूद की भी धरने में आमद। असद उमर की जानिब से 3 से 4 रोज में सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी पर MKM ने धरना खत्म कर दिया। शहर में आज भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ धमकी आमेज वीडियो के केस में FIA ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि FIA ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी JIT तश्कील दी। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा और शरीक मुल्जिम अकबर अली को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने सोशल मीडिया पर 698 वीडियोस अपलोड की। तमाम वीडियोस की स्क्रूटनी की जा रही है। काबीना की निजकारी कमेटी में वजीर आजम के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, मुशीर इदारजाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत, फैसला महफूज। अदालत ने PTA वकील से सवाल किया, गेम पर पाबंदी कानून की किस शिक के तहत लगाई? कल CPO कहेगा सब कुछ बंद कर दो तो क्या आप बंद कर देंगे? बताएं किसकी शिकायत है कि ये गेम मजहबी तालीमात के खिलाफ है? PTA वकील ने कहा सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि PUBG गेम पर पाबंदी लगाना पड़ी। अदालत ने कहा सूरत हाल नहीं, आपको कानून के मुताबिक फैसला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस फिर सर उठाने लगा। सूबे के 10 अजला में रवां साल पोलियो टाइप 2 के 41 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता 5 माह से सूबे में इंसदादे पोलियो मुहिम नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके रावी टाउन में 10 जुलाई को इंतकाल करने वाले बच्चे में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक 26 माह के मोहम्मद अली की रिपोर्ट आज मौसूल हुई है। बच्चे के इंतकाल का इल्म नहीं था। कराची के मखसूस टाउन्स में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 20 जुलाई से होगा। कराची में दूध की कीमत नहीं बढ़ाई गई। किसी दुकानदार को मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त करने की इजाजत नहीं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की गुफ्तगू। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर का दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त करने पर इसरार। कहा दूध जबरदस्ती 90 रुपए फी लीटर फरोख्त कराने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची को ताकत का नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस की समाअत। फारूक एच नाइक ने कहा, आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ ये केस नहीं चलाया जा सकता। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान हल्फ लेने से पहले पाक लेन से इस्तीफा दे दिया था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर किया, मगर ACCP को बताने में देर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम में फ्रॉड ऐसे ही बड़े मुहतात अंदाज में होता है। अदालत ने फारूक नाइक की इस्तदा पर समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फारूक एच नाइक को अगली समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फैयाज उल हसन चौहान ने कहा है कि एहतसाब का लफ्ज सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती हैं। बिलावल अपने वालिद आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर और दीगर PP रहनुमाओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का फयाजुल हसन चौहान को जवाब। कहा कि जियालों को चीनी चोरों को जवाब देना खूब आता है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान देकर बाज अफराद अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। फयाजुल हसन चौहान इल्जामात लगाकर अपनी नशिस्त बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। सिविल एविएशन ने अम्मान और हांगकांग की एयरलाइंस में काम करने वाले 21 पाकिस्तानी पायलट्स को क्लियर कर दिया। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। बहरीन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी 3 पायलट्स और 5 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए सिविल एविएशन पाकिस्तान को खत लिख दिया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची के साथ सक्खर और हैदराबाद में भी आज शाम 7 से रात 10 बजे तक केबल और इंटरनेट की नशरियात बंद कर दी। चेयरमैन खालिद आराइन का कहना है कि शहर में के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार है। मुतालिबात ना माने गए तो पंजाब के केबल ऑपरेटर भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि केबल्स एसोसिएशन ने तारों को अब तक अंडरग्राउंड नहीं किया। केबल्स एसोसिएशन की तारें अंडरग्राउंड करने का पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल होना था। इंटरनेट TV केबल्स की वजह से बारिशों के दौरान अमवात हुई। ये अवाम के लिए बड़ा खतरा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 123 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में किताब की इशाअत रुकवाने में नाकाम। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की भतीजी मेरियल ट्रंप की किताब शाया करने की इजाजत दे दी। मेरियल ट्रंप की किताब आज से बाकायदा मार्केट में फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। किताब में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खुद पसंद इंसान हैं जिनसे हर अमरीकी को खतरा लाहिक है। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, समुद्री हवाएं चलने लगीं। दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 39, पेशावर में 41, क्वेटा में 37, गिलगित में दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 31, जबकि लेह में 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2:26 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आने से खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। रवा साल दूसरी बार सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। Mangu, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आजाद नगर का डोंकी राज अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया।
दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जुबान में रिलीज कर दी गई। अमरीका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।